दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके से बड़ी खबर, जहां मस्जिद की तामीर पर बवाल मचा हुआ है। मस्जिद की तामीर का हिंदू समाज के लोगों ने मुखालिफत की है। लोगों का कहना है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाया जा रहा है उसके पास में ही मंदिर है। ऐसे में अगर मस्जिद बनी तो माहौल बिगड़ेगा। साथ ही उनका कहना है कि अगर मस्जिद की तामीर नहीं रुकी तो वो लोग इलाके से पलायन करने को मजबूर होंगे। कुछ लोगों ने घरों के बाहर बिकाऊ होने का पैम्पलेट भी चिपका दिया है। लोगों ने मस्जिद की तामीर को रोकने के लिए इंतजामिया, एमसीडी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा है। और ऐसे में कशीदगी ना बढ़ जाए, इसको लेकर लोगों में एक फिक्र जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली का ये पूरा मामला है। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके से ये खबर आ रही है, जहां मस्जिद की तामीर पर बवाल मचा हुआ है। और ऐसे में लोगों में एक फिक्र जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोगों ने अपने घर के बाहर पैम्पलेट भी चस्पा कर दिए हैं और इसमें लिखा है कि ये घर बिकाऊ है। मस्जिद की तामीर का हिंदू समाज के लोगों ने मुखालिफत की है। लोगों का कहना है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाया जा रहा है उसके बिल्कुल पास में मंदिर है। ऐसे में अगर मस्जिद बनी तो माहौल बिगड़ सकता है। साथ ही उनका कहना है कि अगर मस्जिद की तामीर नहीं रुकी तो वो लोग इलाके से पलायन करने को मजबूर होंगे। और इसी को लेकर बाकायदा एमसीडी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा गया है और इस खत में कई चीजों का जिक्र भी किया गया है। कुछ लोगों ने घरों के बाहर बिकाऊ होने का पैम्पलेट भी चिपका है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है और जो ये मस्जिद का चक्कर है इसे रुकवा दिया जाएगा। और ये तो शरारत करने का इन्होंने सिलसिला चला ही रखा है। केजरीवाल ने बढ़ावा दे रखा है इन्हों को, एक मुस्त मुस्लिम भाइयों को, और जो ये मुस्लिम फैक्टर को इन्होंने बढ़ावा दे रखा है। ये इन्हों को हौसले बुलंद कर रखे हैं और इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी बहन है, सनातन धर्म को जो छेड़ेगा उसे तोड़ दिया जाएगा। ये 12 नंबर गली में इन्होंने नया निर्माण शुरू करवा दिया मस्जिद का, जबकि ऑलरेडी 13 नंबर में जब मस्जिद है तो 12 में बनाने की जरूरत क्या। 12 में हमारा 1984 से एक छोटा मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर को इन लोगों ने उसको ढक दिया है पूरे तरह बिल्डिंग को, और उसमें गंदा पानी भी गिरता है। अब ये मस्जिद बढ़ रही है। 30% लोग तो हमारे लगभग दंगे की वजह से चले गए। अब ये मस्जिद बनेंगे, सब अपने घर बेचने को राजी हो गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों ने अपने घर के बाहर जो है ये पैम्पलेट को चस्पा किया है और ये मकान बिकाऊ है। इस तरह के पैम्पलेट जो है वो लगाए गए हैं। ब्रह्मपुरी इलाके में मस्जिद की तामीर पर लगातार आप हिंदू पक्ष की तरफ से मुखालिफत देखने को मिल रहे हैं। हिंदू समाज के लोग इसको लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद है। उनका कहना है कि अगर बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल बगल में अगर मस्जिद की तामीर होती है तो आने वाले समय में कशीदगी बढ़ सकती है। हिंदू समाज ने पलायन की भी धमकी दी है, जिसको लेकर एक खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है और साथ ही साथ जो है एमसीडी को भी एक खत लिखा गया है। और लोगों ने अपने घर के बाहर ये पैम्पलेट्स लगा दिए कि ये मकान बिकाऊ है। तो ब्रह्मपुरी दिल्ली का ये पूरा मामला है। आपको बताते चले कि बिल्कुल मस्जिद वहां पर बनाई जा रही है और इसी को लेकर हिंदू पक्ष के अंदर, हिंदू समाज के अंदर जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। तो मंदिर के पास मस्जिद बनाने की मुखालिफत लगातार की जा रही है और इसी को लेकर ये नाराजगी भी है और इसको लेकर ही ये खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है और मस्जिद की तामीर को रुकवाने की मांग यहाँ पर की गई है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल अगल बगल मंदिर और मस्जिद हुआ, जिसकी वजह से कशीदगी बढ़ जाएगी। आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हो सकता है। कई चीज़ों का जिक्र हिंदू समाज की तरफ से किया जा रहा है। तो मंदिर के पास मस्जिद बनाने की मुखालिफत हो रही है। मस्जिद बनी तो माहौल बिगड़ेगा और इसीलिए लोग अब अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। और इसीलिए लोगों ने वहां पर अपने घर के बाहर ये पैम्पलेट चस्पा किया है, जिसपे साफ तौर पर लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है। हालांकि अब देखने वाली बात यही होगी कि इंतजामिया की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हिंदू समाज की तरफ से खत लिखा गया है और पीएम मोदी से भी यही अपील की गई है कि वहां पर मस्जिद की तामीर को रुकवाया जाए। साथ ही साथ एमसीडी को भी खत लिखा गया है। सभी की नजरें इस बात पर कि अब इंतजामिया की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से एक्शन लिया जाता है, बीच का रास्ता क्या निकाला जाता है। तो ब्रह्मपुरी इलाके में मस्जिद की तामीर पर यह हंगामा हो रहा है। हिंदू समाज के लोगों ने इसकी मुखालिफत की है और लोगों में जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक फिक्र हम कह सकते हैं, लोगों के अंदर फिक्र है कि आने वाले समय में इलाके का माहौल ना खराब हो जाए। इसको लेकर नाराजगी एक पक्ष की तरफ से देखा जा रहा है। तो हिंदू पक्ष ने पलायन की धमकी भी दे दी है और इसी धमकी के तहत ये खत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। इसी बीच हमारे साथ राकेश जुड़ गए फोन लाइन पर। राकेश,
लोगों के अंदर एक फिक्र है कि अगर मंदिर और मस्जिद बिल्कुल आसपास हुआ तो माहौल आने वाले समय में बिगड़ सकता है। पीएम को और एमसीडी को खत लिखा गया है। खत में किन किन बातों का जिक्र है? जी देखिए, आपको बता दें, सिलमपुर विधानसभा इलाका ये लगता है ब्रह्मपुरी, जहां पर एक मंदिर है पास में ही और उसके बराबर में ही एक मस्जिद का जो निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिससे यहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस समय जो गुस्से में भी है, क्योंकि उनका कारण ये बताया गया है कि यहाँ जो कुछ लड़के जो आते हैं वह आके यहाँ पर जो महिलाएं उनका निकलना दुर्भर हो चुका है, लोग परेशान है। इन्होंने शिकायत भी कई बार जो है जिला अधिकारी और यहाँ के सिलमपुर एसडीएम उनसे भी की है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन इसीलिए जो यहाँ के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने अपने घर के बाहर जो है एक पैम्पलेट लगा रखा है जिससे लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है। तो यहाँ से कई लोग जो है अपना मकान बेचने जाने को तैयार है, यहाँ से पलायन करने को तैयार है, क्योंकि आपको ये भी बताते हैं 2020 में ये दंगा प्रभावित क्षेत्र भी रहा है। उससे पहले उस समय भी कई हिंदू लोग जो है यहाँ से जा चुके हैं। जी राकेश, जानकारी ये दीजिएगा कि हिंदू पक्ष की तरफ से तो लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम समाज का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, अभी कैमरे पे तो उन्होंने बोलने से मना किया, लेकिन उनका कहना यही है कि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ सब भाईचारा यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जा रहा है कि हिंदू या मुस्लिम के कोई इस तरीके से ऐसी कोई बात ना हो जाए जिसकी वजह से कोई बात बढ़े। लेकिन फिर भी जो यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक खत लिखा है जिसमें यहाँ के इस बारे में जिक्र भी किया गया है। बिल्कुल राकेश, देखने वाली बात यही होगी कि अब इंतजामिया की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से रिएक्शन सामने आते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राकेश आपका।